डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक शेयर करूंगी एंड दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल लर्न साइंस विद किरण, और अगर तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में अदर साइंसेस की बात हुई है। अदर साइंसेस मीन्स कि जो अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस हैं, जिस तरह से केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी एट्सेट्रा। इसमें ये कहा जाता है कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका रिलेशनशिप साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी होता है। ठीक है, मतलब ये कि हमें बायो के किसी भी फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए दूसरी साइंसेस से क्या करना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ती है। सो ये एक रिलेशनशिप हो जाता है ना। ठीक है, अगर आप किसी के साथ इस तरह किसी पर डिपेंड करते हो कि आपको उससे हेल्प लेनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा। सो बायोलॉजी की किसी भी फील्ड को, किसी भी फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए अगर हम लोग दूसरी साइंसेस की हेल्प लेते हैं तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे जिस रिलेशनशिप की, दो सब्जेक्ट की, वो है बायोफिज़िक्स। ठीक है, इसमें आप लोग देखें कि नेम से ही जाहिर है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि साइंस की कौन सी दो ब्रांचेस के दरमियान है जी, बायोलॉजी और फिज़िक्स के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, ये फ़िज़िक्स और बायो इन दोनों का रिलेशनशिप है। इसमें हम फ़िज़िक्स के जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर उनको अप्लाई करते हैं या उनका रिलेशनशिप देखते हैं। और इसको आप बहुत आसान मिसाल से अपने जहन में याद रख सकते हैं कि लीवर एक बिल्कुल सिंपल मशीन है। ठीक है, तो अगर हम लोग लीवर किस असूल पर काम करता है, किस तरह से काम करता है, और सेम जो एनिमल्स के लिम्स मतलब जो बाजू होते हैं उसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं। सो इसकी स्टडी के लिए जब हम लोग फ़िज़िक्स को देखते हैं, बायोलॉजी की लिम्स मूवमेंट को एनिमल्स की देखने के लिए, तो इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, बायोफिज़िक्स का। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप है बायोकेमिस्ट्री का। इसमें हम लोगों ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप देखना है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो बायोलॉजी मींस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से रेस्पिरेशन है, फिर हम लोग जो फूड खाते हैं उस फूड का डाइजेस्ट होना मतलब डाइजेशन, ये सब के सब जो है वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये रिएक्शंस किस तरह से हो रहे होते हैं, तो इन रिएक्शंस को जानने के लिए कि कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, क्या चेंज आता है, ये सब कुछ स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री से हेल्प लेनी पड़ती है। सो दिस इज़ दी बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप लोगों को लगता है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीख रहे हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक जो है वो शेयर किया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। ओके, द नेक्स्ट ब्रांच और नेक्स्ट रिलेशनशिप इज़ बायो मैथमेटिक्स रिलेशनशिप। इसमें नाम से ही जाहिर है कि जिन दो ब्रांचेस के दरमियान में रिलेशनशिप है दैट इज़ दी बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, और इस रिलेशनशिप को बायो मैथमेटिक्स कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है बायोमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, बायो का और मैथमेटिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, इसे सिंपल एग्जांपल से आप याद रख सकती हैं। और वह सिंपल एग्जांपल ये है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो जो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं उससे पहले जो होता है वो डाटा कलेक्शन का काम होता है, और आफ्टर एक्सपेरिमेंट हम जो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें कंक्लूजन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो उस कंक्लूजन को की कैलकुलेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बायो मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज हैं उन्हें अप्लाई करके हमें वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, सो जब हम लोग इन मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मतलब यूज़ करते हैं, तो दिस रिलेशनशिप इज़ नाउन एज दी बायो मैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है दैट इज़ दी बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी में बायोलॉजी और जोग्राफी का रिलेशनशिप हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट लैंड पर, मतलब वर्ल्ड के जो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स या फिर एरियाज़ होते हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। मतलब कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं पाए जाते, मतलब कुछ जो है वो ओशंस में होते हैं, कुछ सीज़ में होते हैं, कुछ डेजर्ट्स में होते हैं, कुछ माउंटेनियस एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लेन लैंड्स पे, ठीक है। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, इनको स्टडी किया जाता है बायोजोग्राफी में, ठीक है। और ये भी आप देखें कि जो कैक्टस प्लांट होता है वो किस एरिया का स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली डेजर्ट का। तो जब हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उसे स्टडी करने से पहले हमें उस स्पेसिफिक जो एरिया है उसकी जो कंडीशंस हैं उनको भी स्टडी करना पड़ता है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोजोग्राफी। नेक्स्ट एंड द लास्ट रिलेशनशिप इज़ बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल आप लोग जहन में रखें कि अगर कोई मतलब क्रॉप है, जिस तरह से वीट है, ठीक है। तो वीट की जो प्रोडक्शन होती है, जो यील्ड होती है, उसका कितना कॉस्ट है, कितनी उसकी प्रॉफिट हुई है, कितना उसमें लॉस हुआ है, ये सारी कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आप लोगों को ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। लाइक तो लाजमी बनता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करें अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं, तो बेल नोटिफिकेशन भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।